प्रौद्योगिकी के सिद्धांत के प्रक्रम में पहला सवाल है, निम्नलिखित में से पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर के चरणों का कौन सा सही क्रम है? निष्क्रियकरण, तापानुशीलन, प्रसार। दूसरा है, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के लिए शुद्धिकरण प्रक्रिया में शीतल इथेनॉल को मिलने से यह किसे अवक्षेपित करता है? आरएनए। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पीसीआर पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का एक अनुप्रयोग नहीं है? पृथक किए गए प्रोटीन का शुद्धिकरण। चौथा है, प्लाज्मिड पीबीआर 322 में जीन एएमपीआर के अंदर पीएसटी फर्स्ट प्रतिबंध न एंजाइम है जो एम्पिसिलिन प्रतिरोध दर्शाता है। यदि इस एंजाइम को बीटा गैलेक्टोसाइड उत्पादन के लिए एक जीन के लिए निवेशित किया जाता है और पुनर्योगज प्लाज्मिड को ई कोलाई स्ट्रेन में निवेशित किया जाता है, तब इसमें कौन सा सही होगा? इसमें होगा यह पोषी कोशिका को एम्पिसिलिन प्रतिरोध नहीं बना पाएगा। फिर पांचवा है, पीसीआर के उपयोग से जीन परिवर्तन की अभिक्रिया के दौरान यदि आरंभ में उच्च तापमान बना नहीं रहता, तब निम्न में से पीसीआर का कौन सा चरण पहले प्रभावित होगा? निष्क्रियकरण। और छठवां है, एक विशिष्ट पहचान अनुक्रम जो एंडोन्यूक्लियेज द्वारा डीएनए को विशिष्ट स्थिति पर काटने के लिए पहचाना जाता है, क्या कहलाता है? तो इसका होगा पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम। सातवां नंबर है, प्रतिबंध एंजाइमों के विषय में गलत कथन को चुनिए। चिपचिपे सिरे में डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़े जा सकते हैं, ये गलत है। आठवां नंबर, इकोआर फर्स्ट द्वारा पहचाने जाने वाले पैलिंड्रोमिक क्रम हैं, तो 5, फिर G88TTC3, फिर 3 से CTTAA, फिर G, फिर 5। इसका ठीक उल्टा है, ये हो गया, फिर इसका ये उल्टा। फिर जो 9वां नंबर है जो 2020 में पूछा गया है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पृथक हुए डीएनए के खंडों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? तो चमकीले नीले प्रकाश में एसीटोकार्बिन से। 10वां है, जैव अणुओं के एक मिश्रण में किससे उपचार करके डीएनए अवक्षेपण को प्राप्त किया जा सकता है? शीतित इथेनॉल से। 11वां नंबर, निम्न में आनुवंशिक प्रकूट का कौन सा लक्षण जीवाणु को पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के द्वारा मानव इंसुलिन उत्पन्न करने देता है? आनुवंशिक प्रकूट लगभग सार्वभौमिक होता है। 12वां नंबर, निम्नलिखित कथन प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के लक्षणों का वर्णन करते हैं, गलत कथन को चुनिए। यह एंजाइम डीएनए को विशेष स्थलों पर जोड़ता है और 2 में से केवल एक लड़ी को काटता है। 13वां नंबर है, मानव लसिकाणु में डीएनए के एक टुकड़े के निवेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर सामान्यतः प्रयुक्त किया जाता है? रेट्रोवायरस, पश्च वायरस। और 14वां है, सार्वजनिक उपयोग के लिए आनुवंशिक रूपांतरित जीवों में परिवर्तन के बारे में सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए भारत में कौन सा संगठन उत्तरदायी है? आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति, जीईएसी। और 15वां है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर में चरणों का सही क्रम, तो विकृतीकरण, अनिलन, विस्तरण। 16वां है, एग्रोज जेल के पृथक हुए डीएनए खंड को किसके अभिरंजक के बाद देखा जा सकता है? एथिडियम ब्रोमाइड। 17वां है, वह एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में सहायता करती है, उसे क्या कहा जाता है? वरण योग्य चिह्नक। 18वां, जैल वैद्युतकरण संचलन के दौरान एग्रोज जेल पर डीएनए खंडों की गति के लिए कौन सा मानदंड होगा? अपेक्षाकृत छोटे आमाप का खंड अपेक्षाकृत दूर जाता है। 19वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लाज्मिड का अभिलक्षण नहीं है?
एकल रज्जु की। और 20 नंबर टैग पॉलीमरेज एंजाइम किसमें प्राप्त किया जाता है? थर्मस एक्वेटिकस में। 21वां नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज है? हिंद सेकेंड। 22वां नंबर डीएनए के विशिष्ट स्थानों पर काट देना किसके आविष्कार से संभव हुआ? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। 22 उस डीएनए अणु को क्या कहते हैं जिसमें क्लोनन के लिए रुचि वाली जीन को समाकलित किया जाता है? तो संवाहक रहेगा। 24 गुणसूत्रीय डीएनए के विश्लेषण के संकरण तकनीक क्या प्रयुक्त नहीं होता है? पीसीआर। 25वां नंबर कौन सा संवाहक डीएनए के रूप में एक छोटे टुकड़े क्लोन कर सकता है? तो प्लाज्मिड। 26वां नंबर अपुनर्योजी जीवाणु की नीली निवह के विपरीत पुनर्योजी जीवाणुओं की निवह श्वेत दिखाई देती है क्योंकि अपुनर्योजी जीवाणुओं में बीटा गैलेक्टोसाइडेज रहता है। निम्नलिखित में से 27 नंबर है, निम्नलिखित में से किस एक में डीएनए के भीतर विलोमानुकंपी अनुक्रम दर्शाया गया है? तो इसमें 5 GAATTC3, फिर 3 CTTAAG5। 28वां नंबर इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 के दिए जा रहे आरेखीय प्रतिदर्श में निम्नलिखित में से किस एक विकल्प के भाग की सही पहचान की गई है? तो इसमें ये होगा AMPRTCT, मतलब TCT है, TET के R एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन। 29 नंबर एक रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज को EcoRI का नाम दिया गया, इसमें भाग CO किसके लिए है? तो कोलाई। 30वां समुद्री शैवालों से निकाला गया एगैरोज का कहाँ उपयोग होता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। 31 नंबर आनुवंशिक इंजीनियरिंग में किसी पसंदीदा डीएनए खंड जीन को एक वेक्टर वाहक के द्वारा परपोषी कोशिका के भीतर स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रसंग में निम्नलिखित साधनों A और D पर विचार कीजिए और फिर आगे दिए जा रहे विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। इनमें से किस एक को या किन एक से अधिक को वाहकों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? इसमें B और D सही है। B में प्लाज्मिड है और D में है जीवाणु भोजी। 32वां नंबर उच्चतर जीवधारियों के भीतर जीनों के क्लोनिंग के लिए वेक्टर वाहक के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का उपयोग किया जाता है? रेट्रोवायरस का। 33 नंबर डीएनए का निम्नलिखित में से वह कौन सा विलोमानुकंपी बेस अनुक्रम है जिसे किसी एक विशिष्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा लगभग मध्य भाग पर काटा जा सकता है? तो होगा 5, फिर होगा GTT और फिर C, फिर 3, फिर 3, फिर CTT, फिर AA, फिर G, फिर 5। ये इसी का उल्टा है। रेडियोधर्मी अणु। 34वां नंबर रेडियोधर्मी अणु से चिन्हित डीएनए अथवा आरएनए खंड को क्या कहते हैं? इसका होगा प्रोब कहते हैं। 35वां नंबर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज वे एंजाइम होते हैं जो डीएनए अणु के भीतर विशिष्ट स्थानों पर काट लगा दे सकते हैं। 36 नंबर पॉलीएथिलीन ग्लाइकान विधि का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? बिना किसी वेक्टर के जीन स्थानांतरण के लिए। 37वां नंबर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वैद्युत कण संचलन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डीएनए खंडों को उनके साइज के अनुसार पृथक करना। 38 नंबर एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन का प्लाज्मिड वाहक के साथ जोड़ा जा सकना किससे संभव हुआ? डीएनए के लाइगेज से। 39वां नंबर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए अणु को विशिष्ट स्थानों पर काटता है। 40वां नंबर दाता भ्रूणी कोशिका दैहिक कोशिका का केंद्रक युक्त अंड कोशिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
जीव के बनने के पश्चात क्या सत्य है? जीव में ग्राही कोशिका के बाह्य केंद्रीय जीन होंगे। 41 नंबर, निम्न में किसकी खोज के कारण जीन अभियांत्रिकी द्वारा डीएनए की हस्तक्षेप संभव हो सका है? डीएनए लाइगेज के द्वारा। 42 नंबर, खाद्य पदार्थ से संबंधित फसल के संदर्भ में आनुवंशिक अभियांत्रिकी अधिक उपयुक्त या वाहक नहीं है, क्योंकि फसल में विषाणु और जहरीले पदार्थों का संकरण हो सकता है। 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर खंडित करता है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। 44वां नंबर, T4 बैक्टीरियोफेज का 8 सेकेंड परिवर्तित स्ट्रेन ई कोलाई या लाइसिन नहीं करता पाता, परंतु 2 स्ट्रेन R सेकेंड वाई विस्तृत होकर लाइसिस अपघटन कर देते हैं। इसका संभावित कारण क्या है? दोनों स्ट्रेनों में भिन्न सिस्ट्रांस होते हैं। 45वां नंबर, वह जीवाणु जिसका विस्तृत रूप से उपयोग पादपों से जुड़े जीन अभियांत्रिकी कार्यों में किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस। 46 नंबर, निम्नलिखित में से प्लाज्मिड की कौन से गुण उसे जीन क्लोनिंग के वाहक के रूप में उसे उपयुक्त बनाते हैं? तो इसमें होगा प्लाज्मिड स्वयं को प्रतिलिपिकरण उद्गम स्थल वाले छोटे चक्रीय डीएनए अणु होते हैं। 47वां, रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज होते हैं। जीन अभियांत्रिकी में 2 डीएनए अणुओं को जोड़ने में प्रयोग किए जाते हैं। 48, जीन अभियांत्रिकी संभव है क्योंकि जीवाणु द्वारा परिष्कृत रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इन विट्रो में प्रयोग किया जाता है। 49 नंबर, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे डीएनए को विशिष्ट क्षार श्रृंखला पर विभक्त कर सकते हैं। सी वाला सही है। दूसरा पॉइंट है पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम। इसमें 800 पूछा गया है। एंजाइम में 50वां नंबर है, एंजाइम में बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन के लिए सूक्ष्मजीवों का उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है? जैव रिएक्टर। इसमें डी वाला सही है, जैव रिएक्टर। 51 नंबर, पादपों में पात्रे क्लोनिक परिवर्धन किसके द्वारा चित्रित होता है? पीसीआर और आरपीडी। 52 नंबर, एक रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज द्वारा जनित डीएनए खंड को किसके द्वारा अलग किया जाता है? वैद्युत संचालन इलेक्ट्रोफोरेसिस। 53 नंबर, बायोलिस्टिक्स जीन गोलाबारी किसके लिए उपयुक्त है? संवाहकों के साथ जोड़कर पुनर्योगज डीएनए का बनना। 54 नंबर, आनुवंशिक इंजीनियरिंग में एंटीबायोटिक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? वर्ण योग्य चिन्हों के रूप में। 55 नंबर, नीचे दिए जा रहे चित्र में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर के 3 चरण ABC दिखाए गए हैं। निम्नलिखित में से किन एक विकल्प में एक चरण का निरूपण सही पहचाना गया है? ये दिखाया गया, इसमें सी वाला सही होगा। ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में विस्तारण, ये सी है, ये वाला सही होगा। और फिर 56, पीसीआर तथा रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म RFLP विधियाँ किसमें उपयोग की जाती है? आनुवंशिक फिंगरप्रिंट में। 57 नंबर, पीसीआर में उपयोग किए जाने वाले डीएनए पॉलीमरेज में संबंधित कौन सा एक कथन सही है? यह उच्च ताप पर क्रियाशील बना रहता है, ये सही है। 58, रूपांतरण हेतु डीएनए से लोपित सूक्ष्म कण किसको जीन गन से दागा जाता है? किसके बने होते हैं? स्वर्ण अथवा टंगस्टन का।